वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि मराठा साम्राज्य की शुरुआत करने वाले प्रथम राजा हुए, जो अपने गुणों की वजह से पूजनीय माने जाते हैं और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली हुई है और उन्हें एक भगवान की तरह भी देखा जाता है। उन्हें भगवान शिव के या देवी शिवाई के अंश के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन आखिर क्यों उनके लिए लोगों में इतना प्रेम है, क्यों इतना आदर सम्मान है, कैसे वो लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हो पाए? और इन सब के पीछे कारण है उनका प्रयास, और यही प्रयास है जो लोगों के बीच उनके आदर सम्मान, उनकी लोकप्रियता और प्रेम के रूप में उमड़ कर आता रहता है। और कहा जाता है कि उनकी पहली शिक्षक उनकी माँ जीजाबाई थी, जिन्होंने उन्हें धर्म और आध्यात्म की शिक्षा दी, जिसकी वजह से वे एक तेजस्वी बनकर उभर आए और उनके व्यक्तित्व में इन सब शिक्षाओं की साफ साफ झलक देखी जा सकती है। वे एक प्रकार से बहुत तेजस्वी थे और किशोरावस्था में ही उन्होंने युद्ध लड़कर जीतने भी शुरू कर दिए थे। वे नीति और कूटनीति दोनों तरीके से लड़ते थे और उनके ध्वज भी 2 पूंछ वाले दिखाए जाते थे। लेकिन ये वास्तव में एक तथ्य तो नहीं है। वे बाएं से नहीं तो दाएं से, एक तरफ से नहीं तो दूसरी तरफ से तब भी लड़ते थे, लेकिन संघर्ष करते थे, चाहे युद्ध आमने सामने हो या अचानक से। लेकिन वे स्वयं को मानसिक रूप से हमेशा तैयार रखते थे और यही कारण है कि उनमें इतना सारा आत्मविश्वास था। और छत्रपति शिवाजी महाराज की बुद्धि काफ़ी तीव्र थी और वे काफ़ी विस्तृत रूप में सोचते थे। उन्होंने सिर्फ थल सेना ही नहीं, उन्होंने जल सेना भी तैयार की, जिसकी वजह से वो समुद्री आक्रमणकारी और लुटेरों से बचते थे। और जितनी तीव्र उनकी बुद्धि थी, जितना विस्तृत वो सोचते थे, उतनी ही तीव्र गति से उन्होंने अपनी सीमाओं पे भी विस्तार करना शुरू किया। उन्होंने काफ़ी कम सैनिकों से शुरुआत की, लेकिन अपने सैनिकों को और अपने साम्राज्य को, दोनों को उन्होंने बहुत तीव्र गति से विस्तार किया और चक्रवर्ती की उपाधि भी हासिल की। उनकी एकता अखंड थी और स्वप्न स्वराज। वे कई तरह की युद्ध नीतियों में माहिर थे और वे गुरिल्ला या छापामार युद्ध नीति का भी उपयोग करते थे। वे पहाड़ों पे छुपकर घात लगाया करते थे और हमलावरों के आते ही उनको मार गिराते थे। जैसे चूहा सांप को भ्रमित करने के लिए कई बिल बनाता है, अगर सांप एक बिल से घुसता है तो चूहा दूसरे बिल से बचकर निकल जाता है। वे लोग इसी तरह से अपने छुपने के और जंगलों में कई रास्ते बनाते थे और अपने शत्रुओं को घेर कर मार डालते थे। और वे कम संख्या होने के बावजूद भी काफ़ी बड़े आक्रमणकारियों के झुंड को भी हरा दिया करते थे। वे छुपे रहते और अवसर मिलने पे आक्रमण करते थे और फिर छुप जाते थे, और ऐसा वे तब तक करते थे जब तक वे सारे आक्रमणकारियों को समाप्त नहीं कर देते थे। उनके पास बुद्धिमान लोगों का एक बड़ा समूह था और उनके पास गुप्तचर हुआ करते थे, जो उनके आसपास के इलाकों में छोटी से छोटी हलचल में भी नज़र रखते थे। कहाँ घुसपैठिए हो सकते हैं, कहाँ आक्रमणकारी
आ सकते हैं और कहाँ हमलावर डेरा डाले बैठे हैं वे सब पता करते थे और सही अवसर आने पे वे उनके डेरों में ही घुसकर उन्हें ढेर कर देते थे। वे एक परिवार की तरह लड़े। कई लोग बचे, कई वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन छत्रपति का सूर्य जैसा, सुबह की धूप जैसा चमकता वो तेज विद्यमान था।